हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, स्ट्रीट स्टडी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़। तो दोस्तों, सारी न्यूज़ मैं वन बाय वन करके कवर करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो में हम बेसिकली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, इसके अलावा कुछ बातें जेके सीमेंट, एलएनटी, काफ़ी सारे शेयर्स को कवर करेंगे बहुत फटाफट से। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की आज की शानदार क्लोजिंग है। फिर से 11,900 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और 79 पॉइंट की हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसके बाद इसने ओपनिंग बहुत शानदार दी 11,852 पे, और जो लो था वो भी पहले ही लगा दिया था इसने 11,805 का मॉर्निंग में ही। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बीएससी सेंसेक्स कैसा रहा है। अब मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। एनएससी में जो बेसिकली निफ्टी 50 का जो रहता है जो जिस हिसाब से निफ्टी 50 मूव करती है, तो बीएससी सेंसेक्स क्या करता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इसी को फॉलो करता है। तो आज फिर से बीएससी सेंसेक्स भी हमें 40,000 को लेवल क्रॉस करता हुआ स्टेबल देखने को मिला। आप देख सकते हैं 40,509 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग है और 326 पॉइंट की तेजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी के टाइम डीजीआई कैसे चल रहा है, डाउ जोन्स। तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में पहले एक शूट अप हुआ था, फिर से ये शूट डाउन करके नीचे आ चुका है। तो अभी रात होनी बाकी है, तो देखना होगा रात में किस हिसाब से मूवमेंट चलती है। तो आप चाहें तो डाउ जोन्स को साथ साथ में ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डाउ जोन्स के ऊपर ही हमारी इंडियन मार्केट डिपेंड करती है। तो सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक से। क्यों आज ये शेयर छाया हुआ था? तो लक्ष्मी विलास बैंक शेयर राइजेस 16% आफ्टर लेंडर रिसीव्स नॉन वाइंडिंग ऑफर फ्रॉम क्लिक्स ग्रुप। तो बेसिकली लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर आज हमें 16% की तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं इसका बेसिक रीज़न क्या था। तो बैंक इन जून 2020 हैड इंक्ड अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द क्लिक्स ग्रुप फॉर एमालगामेशन। तो बैंक ने क्लिक्स ग्रुप के साथ एक एमालगामेशन साइन किया था, तो उससे रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आज हमें 16% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से देखना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे चल सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है लक्ष्मी विलास बैंक को आपको होल्ड करना चाहिए। आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये बेसिकली जो आज भागा है ये बेसिकली न्यूज़ की बेस ही भागा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों बैंकों के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एलएनटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, एलएनटी से रिलेटेड न्यूज़ है एलएनटी अप 4% आफ्टर सिंकिंग 11% इन 7 वीक्स, जेफरीज मेंटेन्स बाई। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म्स आ चुकी हैं एलएनटी से रिलेटेड। तो जेफरीज ने तो यहाँ पे 1280 के टारगेट दे दिए हैं। तो आज एलएनटी में हमें शानदार 4% की तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ एलएनटी रैलिड 4% टू 914.70 ऑन द बीएसई इन द इंट्राडे ट्रेड ऑन फ्राइडे आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज मेंटेन वाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विद ए शॉर्ट टारगेट ऑफ 1280 पर शेयर। तो दोस्तों, बेसिकली एलएनटी को यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें एलएनटी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए एलएनटी का शेयर अच्छा है, बट आपको पता है जिस हिसाब से अभी ये वाला सेक्टर है जो वो पिट चुका है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी है, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे अगर लॉस प्रॉफिट नहीं होता तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, रियल इस्टेट का सेक्टर है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती हुई देखने को मिल रही है। बट एलएनटी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एलएनटी का एक और शेयर एलएनटी इन्फोटेक 3000 के लेवल को टच करने के पास पहुंच चुका है। तो कंपनी बढ़िया है, बट जो सेक्टर है वो सेक्टर पिट चुका हुआ है। तो अभी देखना होगा धीरे धीरे कैसे सेक्टर रिवैम्प होता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ फोकस रखेंगे। आप अभी के लिए इस शेयर को चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जेके सीमेंट बेसिकली रिलीज 6% एज गुजरात यूनिट कमेंसेस कमर्शियल डिस्पैचेस। तो आज जेके सीमेंट में भी आज हमें तेजी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ जेके सीमेंट हिट है रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹1680 अप 6% ऑन बीएसई इन इंट्राडे ट्रेड आफ्टर द कंपनी कमेंस द कमर्शियल डिस्पैचेस फ्रॉम इट्स गुजरात यूनिट। तो इनकी बेसिकली जो गुजरात यूनिट है वहाँ से डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया है। अभी कंपनी अच्छी खासी कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अभी जितने भी सीमेंट से रिलेटेड शेयर हैं आप चाहें तो इनको जस्ट वॉच लिस्ट में रखिए। अभी इनमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए जैसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है कोविड-19 के कारण ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमें इफेक्ट होती हुई देखने को मिल चुकी हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो देख सकते हैं आप सेल Q2 स्टील सेल्स
जंप 31% ईयर ऑन ईयर। तो सेल के Q2 के रिजल्ट आए हैं, तो स्टील की जहाँ पे सेल्स हमें 31% की जंप देखने को मिली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शानदार इनके Q1 के रिजल्ट भी हमें अच्छे खासे देखने को मिले थे। वहीं अभी Q2 में भी इनकी सेल में जो 31% की जंप हमें देखने को मिली है ऑन ईयर बेसिस, आप साफ देख सकते हैं। तो ये जो आपको पता, पहले जो सबसे पहले पता होना चाहिए, सेल एक PSU है। तो आपको पता है PSU उतनी तेज़ी से नहीं भागते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हैं तब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ज़्यादा यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। मतलब हैवी क्वांटिटी में बाइंग मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही यहाँ पे बाइंग कीजिए, क्योंकि PSU बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और सेल इसलिए भी थोड़ा सा हमें अच्छा दिख रहा है क्योंकि जब भी इंडिया और चाइना की टेंशन बढ़ती है तब ये वाले शेयर्स हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो बट PSU में एक आपको क्या फ़ायदा रहता है, आपको ये फ़ायदा रहता है कि ये शेयर कभी भी जीरो नहीं होगा, सरकार कुछ ना कुछ करके इनको बचा लेती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो अब GMM फोडलर से रिलेटेड है। GMM फोडलर्स इनॉग्रेट्स ग्लास लाइंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद। तो हमने देखा था कैसे GMM फोडलर ने इन्वेस्टर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से विश्वास तोड़ा था। 3500 रुपये पे अपना OFS लेके आ गए थे जब इनका शेयर प्राइस 5500 के आसपास चल रहा था। तो अभी GMM फोडलर ने इनॉग्रेट किया है अपना ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद। तो हो सकता है, ऑलरेडी आपको पता है GMM फोडलर ग्लास के सेगमेंट में 50% अपना मार्केट शेयर रखता है। बट अभी यहाँ पे इन्वेस्टर का ये ट्रस्ट यहाँ पे बन नहीं रहा है, बट कंपनी यहाँ पे लगातार इवॉल्विंग है। तो आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। इसके अलावा एक और कंपनी है जो ग्लास से रिलेटेड है, वो भी आप देख सकते हैं, HLE ग्लासकोट। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो वैसे भी बना दूंगा, बट आप चाहें तो HLE ग्लासकोट को भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मेडिकल डायलॉग्स की। HDFC बैंक और अपोलो से रिलेटेड है। तो HDFC बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ बेसिकली क्या किया, बैंक का श्योरेंस टाइप किया है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स HDFC बैंक कोलैबोरेट्स फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल्स हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे हैव जॉइंड हैंड्स टू लॉन्च द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, ए होलिस्टिक हेल्थ केयर सोल्यूशन which makes healthy living accessible and affordable on Apollo's digital platform Apollo 24/7। तो दोस्तों ये भी न्यूज़ है HDFC बैंक से रिलेटेड है। तो आपको पता ही है HDFC बैंक को मैं हमेशा बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ, उसके बाद मैं देता हूँ ICICI बैंक को, देन देता हूँ मैं कोटक महिंद्रा बैंक को। तो न्यूज़ शानदार न्यूज़ है। अभी आप चाहें तो HDFC बैंक में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। यहाँ पे भी आपके जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो अच्छी है, आपको यहाँ पे ज़्यादा कभी लॉस नहीं हो सकता, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। फिर भी आपको लगता है अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो HDFC लाइफ से रिलेटेड है। HDFC लाइफ आउटपेसिस पीयर्स एज लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न टू ग्रोथ आफ्टर 6 मंथ। तो हमने देखा था इस टाइम बजट के बाद जिस हिसाब से HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अभी फिर से 6 मंथ के बाद ये कंपनियां रिवैम्प होना स्टार्ट हो चुकी हैं। वहीं जो इनके पीयर्स हैं उनके कंपैरेटिवली HDFC लाइफ में हमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो HDFC लाइफ में यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। HDFC लाइफ में आपको एक और चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी प्रमोटर्स हैं इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेक अपने कोलेटरल में भी रख दिए हैं। तो वहाँ वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लेज होती है वो प्लेजिंग की है इन्होंने कुछ शेयर्स की। तो इस न्यूज़ के ऊपर भी आपको बेसिकली फोकस रखना है। बट कंपनी दोनों शानदार है। आपको पता है HDFC लाइफ निफ्टी 50 में आने की भी पूरी प्रबल दावदार बन चुकी है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लाइकली टू इन्वाइट बिड्स फॉर कॉन्कोर स्टेक सेल दिस मंथ। तो बेसिकली आपको ये न्यूज़ फोकस रखनी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना जो स्टेक सेल है वो कर सकती है कॉन्कोर में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हो सकता है कि आने वाले टाइम में OFS लेके आए, तो आप चाहें कॉन्कोर के ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं RBI मंथली पॉलिसी हाईलाइट सेंट्रल बैंक सेज ग्रोथ स्लोली कमिंग बैक। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो RBI ने बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आज इनकी आई है उसका इंडस्ट्री ने बहुत शानदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं इन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इन्होंने बिल्कुल कैप्ट रखा, अनचेंज रखा। आप देख सकते हैं रेपो रेट 4% रही और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रही। रेपो रेट आपको बता देता हूँ, रेपो रेट वो रेट होती है जब बैंक RBI से एडवांस लेता है, मतलब कि बैंक RBI से अगर लोन ले तो वो रेपो रेट हुई। जब RBI बैंक से उधार पे कोई पैसा लेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट हुई। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है क्योंकि RBI बैंकों से हमेशा कम रेट पे ही पैसा लेता है। तो अभी इन्होंने मेंटेन रखी। इसके अलावा हमने देखा बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो दास ने अभी के लिए यही बोला है, दास has said the stance has also been maintained as accommodated for long as required for growth. RBI governor also announced a host of new measures to be undertaken by the central bank.
तो इन्होंने काफ़ी सारे मेजर बताए हैं। इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है बाई 9.5%। वहीं पीएमआई जो सितंबर मंथ के लिए ये रोज़ हो चुका है 56.9%। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन भी बताई इन्होंने, क्योंकि अभी आपको पता है इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा जॉब लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें रखी गई। तो ऑल एंड अबव मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो आज हमें बैंक निफ्टी में भी और इवन निफ्टी 50 में भी हमें इसका स्वागत होता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। एजीआर ड्यूज, कैन भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अफोर्ड टू इंक्रीज टैरिफ। तो यही न्यूज़ है कि आप ये देखना होगा, क्योंकि अभी आपको पता है सारी चीज़ न्यूज़ के बेसिकली सारी न्यूज़ चल रही है वो टैरिफ से रिलेटेड चल रही है। तो क्या भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ऐसी सिचुएशन में है टैरिफ इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई। जब तक ये टैरिफ इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जब तक ARPU दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र नहीं बढ़ेगा तब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट नहीं बनेगा। और जैसे ARPU बढ़ेगा तो इनका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो टेलीकॉम सेक्टर में ARPU होना चाहिए, जो बड़े बड़े एनालिस्ट कह चुके हैं, वो मोर देन 220 के आसपास होना चाहिए, जो रिसेंटली 120 to 140 चल रहा है। तो इसके लिए इनको टैरिफ इंक्रीज़ करना होगा। बट यहाँ पे रिलायंस की तरफ से हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि रिलायंस भी यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज़ कर देता है। अगर ये दोनों कंपनियाँ टैरिफ इंक्रीज़ करती हैं तो अगर रिलायंस ने नहीं किया तो क्या होगा बेसिकली, तो यही होगा कि बहुत से सब्सक्राइबर भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को छोड़कर रिलायंस जियो की तरफ ही जा सकते हैं। तो वही चीज़ें जहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि ये दिसंबर में कुछ टैरिफ हाइक करेंगे या नहीं, क्योंकि जब तक ये टैरिफ हाइक नहीं करेंगे तब तक इनके ARPU में ग्रोथ होना मुश्किल है। ऑलरेडी वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम पीरियड भी दे दिया है। कंपनियां तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 साल तो सर्वाइव कर सकती हैं, बट इनका आगे का फ्यूचर आउटकम क्या होगी, फ्यूचर ये क्या करेंगी, वो सारी चीज़ें इनके ARPU, इनके टैरिफ उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो इसी न्यूज़ पे अभी हमें आगे भी फोकस रखना है कि वोडाफोन आइडिया में और भारतीय एयरटेल में हमें क्या करना। अभी जो भी डेली न्यूज़ आती हैं वो हम बेसिकली स्टडी करते जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो ट्राइडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। कल भी मैंने आपको बोला था, कल ये ऑलरेडी शेयर आपको 7.70 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, BOD स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग ऑन डिप्स 100-200 की क्वांटिटी में। ये नहीं कि मैं एक दिन में 1000 शेयर खरीद लूँ या मैं 10,000 शेयर खरीद लूँ। पेनी स्टॉक है, बट पेनी स्टॉक्स में सबसे बेस्ट स्टॉक है, एक वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा, जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं जो मार्केट में चलते हैं उनमें कवर करूंगा। बट उसमें मैं फिर से यही बात बोलूँगा, जो मुझे बेस्ट पेनी स्टॉक लगता है वो ट्राइडेंट का ही लगता है। तो आज भी देख सकते हैं आप, इसमें फिर से तेज़ी देखने को मिली 0.30 की तेज़ी के साथ। आप देख सकते हैं 3.90% की तेज़ी के साथ आज इसकी हमें बेसिकली क्लोजिंग देखने को मिली। इवन इसने आज जो हाई लगाया था 8.15 का लगाया था। जब तक ये शेयर 8.40 के लेवल के आसपास नहीं आ जाता है तब तक आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका 52 वीक हाई भी 8.40 से 8.55 के बीच में ही है। तो वो वाला लेवल पे जब तक ये एक पर्टिकुलरली क्लोजिंग नहीं देने शुरू कर देता तब तक, अगर आपने वैसे इसको बाई किया हुआ है नीचे के लेवल पे तो आप इसको होल्ड रखिए। अदरवाइज अगर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगानी है थोड़ी सी क्वांटिटी की, 100-200 क्वांटिटी की, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। बट पेनी स्टॉक्स में बेस्ट कंपनी ट्राइडेंट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वेदांता की डीलिस्टिंग से रिलेटेड। तो LIC टू ऑफर 24 करोड़ शेयर्स एट ₹320 पर शेयर फॉर वेदांता डीलिस्टिंग। तो LIC को लगता है कि जो इसकी फेयर वैल्यू है वेदांता की वो है 320 पर शेयर। इवन इसके बाद वेदांता ने भी यही बोला कि वो हो सकता है कि जो इन्होंने ऑलरेडी फ्लोर प्राइस फिक्स किया 87 के आसपास, तो उसको वो रीनेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो क्या उसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, बट LIC की तरफ से जो ऑफर दिया गया है वो 320 पर शेयर का दिया गया है इनकी डीलिस्टिंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं LIC इज लाइकली टू सीक ₹320 पर शेयर फ्रॉम वेदांता प्रोमोटर इन द डीलिस्टिंग इशू द कंपनी सोर्सेज टोल्ड बिजनेस लाइन। तो ये बेसिकली न्यूज़ थी। अभी देखना होगा आने वाले टाइम में क्या होता है यहाँ पे, किस हिसाब से यहाँ पे इनका डीलिस्टिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज की जितनी भी न्यूज़ थी मैंने कवर कर दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।